नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष के इस कार्यक्रम में एस्ट्रोटेबल.com पे। अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर आप प्रेस करें, ताकि इस तरह की घटनाएं जो भी घटित हो रही हैं खगोलीय या ज्योतिष से संबंधित, और साथ ही उनके असर क्या हो रहे हैं आपके आगामी जीवन पे, इन सारी चीज़ों का विवरण जो है उससे एक नोटिफिकेशन आपको जाती रहे और आप उसको देख के लाभान्वित होते रहें, उसका लाभ उठाते रहें। साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी इसी तरह की जानकारियाँ रोचक हैं, जहाँ पर आपको इस तरह की जानकारियाँ मिलेंगी कि आपका जीवन कैसे गुजरेगा या ग्रहों के गोचर कैसे हो रहे हैं। तो आइए, मुख्यतः जो वीडियो ये बनी हुई है या वीडियो आधारित जो है वो 21 जून के पूर्ण सूर्य ग्रहण पर आधारित है, यानी उस दिन होने क्या जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, कई वीडियो बनी हुई, कई लोगों ने कई तरीके से बताया हुआ, लेकिन इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको सिलसिलेवार बता दी जाएंगी। ग्रहण जो है किस समय से किस समय तक रहेगा, सूतक काल कब किस समय तक का है, कहाँ से कब से शुरू होगा, कब खत्म होगा, साथ ही किस राशि में बन रहा है और किन किन राशियों के लिए ये अच्छे फल लेके आ रहा है, थोड़े किन राशियों के लिए थोड़े खराब फल लेके आ रहा है। तो उस पर ही आधारित ये वीडियो, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसे। सूर्य ग्रहण चूँकि देख सकते हैं आप 21 जून को लग रहा है और बहुत अच्छा जिसको कह सकते नहीं लग रहा है। मुख्यतः देखा जाए तो 6 ग्रह जो हैं उस दिन वक्री रहेंगे, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं शनि रहेगा वक्री, बृहस्पति रहेगा, बुध रहेगा और राहु केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं, उस दिन गुरु भी वक्री रहेगा। तो 6 ग्रहों का वक्री होना और मंगल का मीन राशि में बैठ के इस पे दृष्टि चौथी डालना, ये सारी चीज़ें दिखाता है कि थोड़ा सा परेशानी जो है हर राशि के लिए बना हुआ है, देश के लिए बना हुआ है, सारे विश्व के लिए बना हुआ है। और देखा जाए तो 21 तारीख को अमावस्या की तिथि है और मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण ये लग रहा है, यानी मृगशिरा में लगेगा और आद्रा में खत्म होगा, यानी एक मंगल का नक्षत्र है, दूसरा राहु का नक्षत्र है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें सुनने में ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी जो घटनाएं हैं वो नहीं घटित होने जा रही हैं, कुछ न कुछ समस्याजनक सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और मौसम को देख लें यदि हम, तो मौसम में परिवर्तन आप देख सकते हैं, आंधी आना, तूफान आना, साथ ही बहुत ज़्यादा बारिश होना, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। कई जगह बाढ़ की स्थिति बन सकती है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, भूकंप आने की संभावनाएं हैं। महामारी में ज़रूर थोड़ी बहुत आपको हो सकता है इससे छुटकारा मिलने की संभावना है, लेकिन बाढ़ का आना, भूकंप का आना, गृह युद्ध होना, देश में आपस में युद्ध होना, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि थोड़ी बहुत समस्या जो है वो 21 तारीख के बाद से होने वाली है। और चूंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण है तो ये 3 से 6 महीने, यानी अगले 3 से 6 महीनों तक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सारी चीज़ों में कुछ न कुछ संभावनाएं हैं कि परेशानी बनी रहेगी और उसके पाप प्रभाव जो हैं असर डालते रहेंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा समझना है अपने लिए कि आपके लिए क्या होने जा रहा है और कब से कब तक ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो मुख्यतः देखा जाए तो ये सूर्य ग्रहण जो है वो पड़ रहा है रविवार को, तो इसीलिए इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण की या सूर्य ग्रहण की संज्ञा एक तरह से दी जाएगी। और सूतक काल, जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है कि इसका सूतक काल जो है वो 20 जून को ही शुरू हो जाएगा। यानी कहा जाता है कि यदि पूर्ण सूर्य ग्रहण रहे तो सूतक काल जो होता है वो 12 घंटों का होता है एक तरह से। तो जो आपका ये लग रहा है सूर्य ग्रहण, वो सुबह लग रहा है 21 तारीख को 9:15 से और 5 घंटे 48 मिनट के आसपास करीब रहेगा, यानी करीब दोपहर 3:04 तक भारतीय समयानुसार ये रहेगा ग्रहण। तो इतने देर तक का ग्रहण जो है यदि, और वो भी पूर्ण एक तरह से सूर्य ग्रहण है, इसके लिए सूतक काल जो होगा वो 20 जून की रात्रि में 10 बजे से ही शुरू हो जाएगा। तो वो लोग जो कि स्वस्थ है, बिना किसी दवा के चल रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से एक धार्मिक चीज़ों का पालन जरूर करना चाहिए, यानी अपने अन्न को, वस्त्र को, ये सारी चीज़ों को एक तरह से शुद्ध रखना चाहिए सारी चीज़ों को। और यदि व्रत रह सकते हैं या बिना खाए, बिना अन्न जल के रह सकते हैं तो रहना चाहिए। सूर्य की उपासना जरूर इस समय करनी चाहिए। तो सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए, जो जिनकी राशियों के लिए यह सूर्य ग्रहण खराब है, उन्हें भी थोड़ी अच्छी संभावना है कि चीज़ें अच्छी मिलें, बहुत ज़्यादा नुकसान उनका ना हो। तो ये सारा एक इसका डिटेल था। साथ ही देखा जाए तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो रहेगा वो करीब 10:17 से 2:02 तक रहेगा, यानी 21 जून को सुबह 10:17 से लेकर 2:02 तक रहेगा। और इसका जो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि इफेक्ट होना, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा वो 12:10 पे रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा। यानी सबसे ज़्यादा प्रभावकारी का मतलब ये होता है कि इसका असर जो है लोगों पे जो पड़ेगा, अच्छा या बुरा, वो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी रहेगा 12:10 पे। तो ये इतनी चीज़ें थी जो कि दिख रहा है कि सूर्य ग्रहण क्या क्या आपके लिए लेके आ रहा है और कैसे हो रहा है, कैसे आपको दिखेगा। साथ ही देखा जाए तो ये भारत, एशिया, दक्षिण पूर्व यूरोप,
इन सारी चीज़ों में मिथुन राशि में चूंकि ग्रहण हो रहा है तो, और मृगशिरा से मैंने बताया कि शुरू होके आद्रा में ख़त्म हो रहा है, तो इन सारी जगहों पे दिखेगा ये, और इन सारी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ने वाला है। तो ये पूरा एक डिटेल था कि सूर्य ग्रहण कब से कब तक है, उसका सूतक काल कब से कब तक है, क्या करना चाहिए आपको। साथ ही वो लोग जो कि मैंने बताया था पहले भी कुछ वीडियो आपने देखी हुई थी उसमें, तो कि सूर्य की उपासना जो है वो उनका बीज मंत्र है एक ओम घृणी सूर्याय नमः करके। ये जो मंत्र है ये बड़ा ही अच्छा होता है और ख़ास तौर से आदित्य भगवान की प्रार्थना के लिए बड़ा ही उचित माना जाता है, बड़े ही अच्छे इसके फल मिलते हैं। सुबह यदि आप तांबे के या पीतल के ले लें, आप उसमें लोटे में यदि जल लेके, और उसमें जो सूर्य का अनाज होता है जिसे गेहूँ कहते हैं, आप लोग कई लोग होते हैं जो कि उसमें चावल को डाल के करते हैं, जौ को डाल के करते हैं, उससे अच्छा अनाज गेहूं होता है सूर्य के लिए, जो कि ज़्यादा फलीभूत होता है, तो वो डालें उसमें। और सूर्य के उदय होने तक, जब भी उदय होता है उस समय आप यदि उनको जल चढ़ाते हैं और ये बीज मंत्र जो है ओम घृणी सूर्याय नमः पढ़ते हैं लगातार, तो ये चीज़ें बड़ी ही प्रॉफिटेबल होंगी, बड़ी ही अच्छी होंगी, खासतौर से उनके लिए जिनकी कुंडली में सूर्य जो है वो नीच का है या अस्त है या शत्रु क्षेत्री कह सकते हैं एक तरह से, तो ये चीज़ें उनको थोड़ा अच्छा देके जाएगा और उसके पाप प्रभाव में कह सकते हैं थोड़ी कमी आ जाएगी। तो ये सारा एक विवरण था सूर्य ग्रहण का कि कैसे सूर्य ग्रहण लग रहा है, कहाँ कितने बजे से लग रहा है, सूतक काल उसका क्या है, कितना प्रभावकारी होगा। राशि की यदि हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए अच्छा है, ये धन का लाभ कराएगा, लेकिन वृष राशि वालों के लिए हानि देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ कि मेष राशि वालों के लिए थोड़ी धन की लाभ करा सकता है, यानी उनके लिए लाभदायक हो सकता है, चूँकि अच्छा फल देके जाएगा। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, अच्छा फल देगा। वृष राशि वालों के लिए हानिकारक हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए ज़्यादा थोड़ा ये हानिकारक है, क्योंकि मिथुन राशि में ही ये ग्रहण का योग एक बन रहा है, तो उनके लिए हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकना, थोड़ा शारीरिक रूप से चोट चपेट लग जाना, ये सारी चीज़ें रहेंगी मिथुन राशि वालों के लिए। कर्क राशि को भी ये हानि ही देगा, क्योंकि कर्क राशि से ये 12वें भाव में रहेगा, जहाँ पे थोड़ा इनको हानि दे सकता है, खासतौर से खर्चे होना, शारीरिक व्याधियाँ हो जाना, ये सारी चीज़ें। सिंह राशि वालों के लिए लाभ लेके आएगा, सीधा सा उसका कारण है कि लाभ भाव में बनेगा, जो कि इनका 11वां भाव होता है, तो वहाँ पे इनको लाभ देके जाएगा, यानी पैसे का लाभ थोड़ा, और जिनके कार्य फंसे हुए थे ये सारी चीज़ें होना। और अगे इसके चूँकि प्रभाव आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि 3 से 6 महीने अगले आने वाले रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें लगातार मिलती रहेंगी। जिनको थोड़ी हानि हो रही है उन्हें ज़रूर उपासना करनी चाहिए, जिन्हें लाभ हो रहा है उन्हें भी करना चाहिए, ताकि लाभ की संभावना और बढ़ जाए। तो सिंह राशि को ये लाभ देके जाएगा। कन्या राशि को भी ये सुख देके जाएगा, 10th हाउस में बढ़ेगा उनके लिए। तुला को थोड़ा अपमानित करेगा, चूँकि देखना है कि तुला से जो है 9वें भाव में रहना, और दिखाता है ये कि उनका भाग्य को प्रभावित करेगा, वहाँ पे ग्रहण दोष लगना भाग्य को थोड़ा प्रभावित उनके जरूर करेगा, और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा अपमान सहना पड़ेगा इस ग्रहण के पीरियड में। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टकारक है, चूँकि उनके 8th हाउस में बनेगा, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 8th हाउस जो होता है आयु का भाव एक तरह से हो सकता है, पारलौकिक ज्ञान का भाव हो सकता है, तो मन का खिन्न रहना, आयु पे कुछ असर आ जाना, या चोट लग जाना, या वाहन चलाने में थोड़ी दुर्घटनाएं हो जाना, ये सारी चीज़ें वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेंगी। तो थोड़ा सजग रहना है, थोड़ा सावधान रहना है, इस पर विशेष आपको ध्यान देना है। धनु राशि वालों के लिए चूंकि धनु राशि के 7th भाव में बनेगा, तो 7वां हाउस जो होता है या 7वां भाव जो होता है वो व्यापार का होता है, पति का होता है, पत्नी का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है। तो ये दिखाता है कि व्यापार थोड़ा आपका प्रभावित हो सकता है, उस पर ग्रहण दोष का मतलब थोड़ा व्यापार प्रभावित हो सकता है। काम जो आपके बहुत ही तेजी से चल रहा है तो उसमें थोड़ी मंदी आ जाए कह सकते हैं, या जो काम लग रहा था आपको मिलने वाले हैं उसमें थोड़ा डिले हो जाए मिलने में, तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी। और दाम्पत्य जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है, दाम्पत्य जीवन में क्लेश तब आता है जबकि आपकी वाणी कठोर हो जाती है, तो वाणी पे अपनी नियंत्रण रख के यदि आप काम करते हैं तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। क्योंकि मंगल की दृष्टि भी चौथी पड़ेगी आपके 7th हाउस पे, तो ये चीज़ें दिखाती कि वाणी पे नियंत्रण यदि रखते हैं और ग्रहण के प्रभाव को यदि आप एक सात्विक तरीके से, धार्मिक तरीके से आप सहन करते हैं तो चीज़ें फिर आपके फेवर में रहेंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी धनु राशि वालों के लिए भी। मकर राशि वालों के लिए सुखद रह सकता है, साथ ही चूंकि शनि है जो इस समय मकर राशि वालों के लिए अच्छा चल रहा है तो उनको सुखद रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी की संभावनाएं नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, उन्हें थोड़ी बहुत चिंता रहेगी। साथ ही मीन राशि वालों के लिए भी ग्रहण कष्टकारी रहेगा। तो चीज़ें ये दिखा रही हैं कि थोड़ा जो है ग्रहण जो मैंने बताया वो थोड़ा, चूँकि बहुत बड़ी वीडियो अलग अलग बनानी पड़ेगी सभी राशियों के लिए, तो एक जो उसका कॉन्सिक्वेंस निकलता है यानी परिणाम निकलता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताया थी कि किस किस राशि के लिए क्या क्या रहने वाला है ग्रहण का प्रभाव। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ
घटित होंगी, या आपको इसे थोड़ा अच्छे से और बुरे से जो भी है पूजा पाठ करिए। मन को थोड़ा जो है कहीं भटकने मत दीजिए, आराधना जरूर करते रहिए, सूर्य की उपासना जरूर करते रहिए, तो ग्रहण के बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है आपको प्रभावित नहीं करेंगे। साथ ही एक चीज़ और भी है कि ग्रहण के समय इन ग्रहों का वक्री होना प्राकृतिक आपदाओं को ले आएगा, जैसे अत्यधिक वर्षा हो जाना, समुद्री चक्रवाती तूफान, साइक्लोन जैसे अभी आ रहे हैं, कई तरह के साइक्लोन आ चुके हैं हर जगह पे, महामारी, जन और धन की हानि, आपस में युद्ध होना, यानी जो चाइना से युद्ध होना या पाकिस्तान से युद्ध होना या किसी ऐसे देश से जिसके साथ आपने सोचा भी नहीं था उनसे युद्ध हो जाना, शुरू हो जाना, ये सारी चीज़ें ग्रहण देखे जाएगा इस समय। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि थोड़ा आपको इस ग्रहण से सावधान रहना होगा, सारे देश को सावधान रहना होगा, और हो सकता है थोड़े वर्षा से या सूखे से या भूकंप से इससे झेलना भी पड़े, तो थोड़ा अपने में साहस एक रखना होगा कि सारी चीज़ें, चूँकि ज्योतिष भी एक साइंस है, बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट जो होता है ग्रहों के गोचर से ही चेंज होता है। तो ये साइंस के हिसाब से, और ये सारी चीज़ें आज से नहीं हो रही, बहुत पहले से होती आ रही हैं। आप देखेंगे जी ज्योतिष के यदि इतिहास को आप देखें तो ये सब चीज़ें पहले भी होती आई हैं, और एक समय के स्पान के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद ये चीज़ें घटित होती रहती हैं हमेशा, तो आगे भी ऐसे घटित होती रहेंगी। अभी ये सारी चीज़ें थोड़ी घटित हो रही हैं, फिर सही हो जाएंगी, हो सकता है कुछ सालों बाद फिर से हो। तो ज्योतिष एक साइंस है, और साइंस के हिसाब से सारी चीज़ें चलती रहती हैं, घटनाएं घटती रहती हैं। तो एक नॉर्मल समझ के इसको भी आप एक सहने की अपने अंदर शक्ति पैदा करिए, और साथ ही अच्छा है तो अच्छे वे में दीजिए, बुरा है तो थोड़ा उसको सह के आगे बढ़ने का प्रयास करिए। जीवन रुकता नहीं है, सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। साथ ही पश्चिमी देशों से तनाव बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मंगल चूंकि जल तत्व की राशि मीन में रहेगा, और मीन से वो देखेगा मिथुन राशि को चौथे भाव से, तो ये सारी चीज़ें दिखाता है। चौथी दृष्टि उसकी पड़ना, सूर्य का वहाँ पे होना, राहु का वहाँ पे होना, ग्रहण दोष बनना, ये सारी चीज़ें दिखाता है कि बहुत अच्छा नहीं होने जा रहा है। तो इसका थोड़ा आपको एक उपाय करके, जो मैंने बताया, आप सूर्य की उपासना करके थोड़ा आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, सुखी रख सकते हैं। यह सूर्य ग्रहण गर्भवती महिलाएं और धर्म गुरुओं, साधु सन्यासी, धार्मिक नेता यानी जो प्रवचन कहते हैं उनके लिए, उद्योगपतियों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री, नवविवाहित वर वधू, कन्या विवाह और जो भी वर हैं सभी के लिए, महिलाओं के लिए ग्रहण बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल है, बहुत ही अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो खास तौर से जो गर्भवती महिला, उन्हें भी वो सावधान रहना होगा इस समय। तो परिणामतः देखा जाए तो इन सभी ग्रहों को, जो सभी लोगों को, जो जिनके भी मैंने ऊपर अभी बताए हैं नाम, उन सभी लोगों को ग्रहण जो है ये दर्शन योग्य नहीं है। अतः देखना ही ज़्यादा श्रेयकर होगा उनके लिए। देखने से थोड़ी ज़्यादा संभावना है कि उनके ऊपर उसका इफेक्ट हो और थोड़ा जो है प्रतिकूल असर इसका पड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको बचानी है, बच के रहना है, पूजा पाठ आप करते रहिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक खगोलीय घटना है, एक ज्योतिष घटना है, ये हर टाइम स्पान के बाद ये होती रहती है। तो अभी सही हो जाएगी, फिर से होगी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ आप करते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही शुभकामनाएं हैं आपको। सारा विवरण आपको मैंने दे दिया है। साथ ही यदि आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई भी सवाल यदि आप पूछने हो तो जो नंबर चल रहे हैं इस वीडियो में, उन पे आप पूछ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट लेके सारी चीज़ें आपको उचित रूप से और सही तरीके से आपको परामर्श उसकी दे दी जाएंगी। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप लाइक और कमेंट भी करें। आपके लाइक और कमेंट से और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है कि मैं सारी चीज़ें इस तरह की आपको जानकारियाँ समय समय पर देता रहूँ। धन्यवाद।